जादुई जंगल की रोमांचक यात्रा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी बच्ची रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थी। वह हर रोज अपने गांव के चारों ओर घूमती और नई चीजें खोजती। उसका एक खास दोस्त था, एक तोता जिसका नाम चीकू था। चीकू बोलता भी था, लेकिन सिर्फ राधा से। बाकी सबके लिए वह बस एक साधारण तोता था। एक दिन राधा अपने दोस्त चीकू के साथ नदी के किनारे बैठी थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी चमकती हुई किताब नदी के किनारे दिखी। उत्सुकता से राधा ने किताब उठाई और खोलकर देखी। किताब में लिखा था, इस किताब में छिपा है एक जादुई जंगल जहां तुम्हें मिलेगा तुम्हारे सवालों का जवाब। अगर तुम तैयार हो तो इस किताब के साथ यात्रा शुरू कर दो। राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत चीकू से कहा, चीकू चलो इस जादुई जंगल को खोजते हैं। चीकू ने अपनी छोटी चोंच से हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही राधा ने किताब के पन्नों को पलटा, अचानक उसके चारों ओर एक तेज हवा चलने लगी। पलक झपकते ही वह और चीकू एक बिल्कुल नए और जादुई जगह पर पहुंच गए। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और अजीब अजीब जीव दिखाई दे रहे थे। यह जगह किसी सपने से कम नहीं थी। राधा और चीकू ने धीरे धीरे जंगल में चलना शुरू किया। चलते चलते वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की टहनियों पर सुंदर सुंदर पक्षी बैठे थे जो एक साथ मधुर गीत गा रहे थे। तभी एक सफेद उल्लू उड़ता हुआ राधा के पास आया और बोला, तुम्हें यहाँ क्या काम है बच्ची? राधा ने उत्तर दिया, मैं इस जादुई जंगल के रहस्यों को जानने आई हूँ। उल्लू ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सचमुच जानना चाहती हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुमने उन्हें पार कर लिया तो तुम्हें जादुई शक्ति का रहस्य मिलेगा। राधा ने साहसपूर्वक कहा, मैं तैयार हूँ। पहली चुनौती, उल्लू ने अपनी चोंच से एक दिशा की ओर इशारा किया जहां एक गहरी झील थी। उसने कहा, झील में छिपा है एक सुनहरा मोती, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं। तुम देखोगी कई अजीब जानवर, मगर डरो मत। राधा ने बिना कोई डर दिखाए झील में छलांग लगा दी। पानी के अंदर उसने कई रंग बिरंगे जीव देखे, पर कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अचानक उसे झील के तल पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह और नीचे गई और आखिरकार सुनहरा मोती पा लिया। वह मोती लेकर बाहर आई और उल्लू ने सिर हिलाते हुए कहा, बहादुरी दिखाई। दूसरी चुनौती, अब उल्लू ने कहा, अब तुम्हें इस जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है। वहां पर एक जादुई घंटी है, उसे बजाने से तुम्हें अगला रास्ता मिलेगा। राधा ने बिना समय गवाए पहाड़ की ओर दौड़ लगा दी। चीकू उसके साथ उड़ते हुए हौसला बढ़ा रहा था। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। अंत में वह घंटी तक पहुंच गई और जैसे ही उसने घंटी बजाई, एक सुनहरी किरण आसमान से उतरी और रास्ता दिखाने लगी। तीसरी और आखिरी चुनौती, उल्लू अब और भी गंभीर हो गया। उसने कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है। तुम्हारे सामने आएगा तुम्हारा ही डर। उसे हराना तुम्हारे हाथ में है। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह चुनौती कैसी होगी। तभी उसके सामने एक बड़ा और डरावना साया खड़ा हो गया। यह उसके बचपन का डर था, अंधेरे का डर। लेकिन इस बार राधा ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं बहादुर हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। उल्लू ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी सभी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब तुम इस जंगल की सच्ची रहस्यमय शक्तियों की मालकिन हो। राधा ने उल्लू से पूछा, लेकिन ये शक्तियाँ क्या हैं? उल्लू ने जवाब दिया, यह शक्तियाँ तुम्हारे अंदर पहले से ही थीं, साहस, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास। इस जंगल ने सिर्फ तुम्हें उन्हें पहचानने में मदद की है। अब तुम अपने हर सवाल का जवाब खुद पा सकती हो। राधा ने उल्लू को धन्यवाद दिया और चीकू के साथ गांव वापस लौट आई। अब राधा जान चुकी थी कि असली जादू उसके दिल और हौसले में है। और फिर राधा ने अपनी हर यात्रा को एक नए रोमांच में बदलने की ठान ली। इस तरह राधा और चीकू की जादुई रोमांचक यात्राएं कभी खत्म नहीं हुईं। समाप्त।